इसमें क्या है, इनके जो भी होटल है माधवी होटल, गंगा होटल के जो प्रोपराइटर बालकृष्ण झा, उनको 2005 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 1,35,00,000 का लोन दिया गया था, टर्म लोन दिया गया था, जिसमें उनका कंस्ट्रक्शन वगैरह भी काम था, कमरा वमरा बनाने का भी दिया गया था। 2005 में लोन देने के बाद इनका कुछ दिन तो अकाउंट अच्छा चला, उसके बाद 2009 में इन्होंने अकाउंट ख़राब कर दिया। मतलब जो भी रीपेमेंट वगैरह होता है, रीपेमेंट वगैरह इन्होंने देना बंद कर दिया, जबकि इनका होटल अच्छा कंडीशन में चल रहा था। जैसा कि आप लोग भी लोकल है तो जानकारी होगा कि हमेशा अच्छा चला है, उस समय का नंबर 1 होटल था। तो 2005 में इनको लोन दिया गया, 2-3 साल अच्छा चला है। 2009 से इन्होंने देना बंद कर दिया था। 2009 में इनका लोन जो है NPA हो गया। बैंक द्वारा इनको कई बार नोटिस वगैरह भी दिया गया, लीगल नोटिस भी दिया गया कि भाई आप इसको जमा करें, नहीं तो आपका जो भी है होटल का कब्जा ले लिया जाएगा। फिर भी इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया और राशि की जमा नहीं की। अंततः बैंक द्वारा सरफेसी एक्ट के अंतर्गत 13(2) का नोटिस इनको दिया गया, जिसमें इनको 60 दिन का टाइम दिया गया कि 60 दिन का टाइम है और 60 दिन के अंदर जो है आपको जमा कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग कब्जा ले लेंगे। फिर भी इन्होंने 60 दिन के अंदर जो भी ओवरड्यू अमाउंट था उन्होंने जमा नहीं किया, न उस पर कोई इंटरेस्ट लिया, न उससे कोई ध्यान दिया। तो 60 दिन उपरांत होने के बाद भी हम लोग कुछ दिन इंतजार किए और नहीं मिलने के बाद बैंक द्वारा 13(4) का नोटिस होता है सरफेसी एक्ट के अंतर्गत, सांकेतिक कब्जा का नोटिस डाल दिया गया, इनके होटल से चुका दिया गया, सांकेतिक कब्जा ले लिया गया और उसके बाद जो भी है पेपर पब्लिकेशन कर दिया गया। इनकी भी जानकारी में हो गई सब बात। उसके बाद हम लोग इसका नीलामी का प्रक्रिया करने लगे, ऑप्शन करने लगे। ऑप्शन में एक आध दो खरीदार कभी नहीं मिले, इसमें 2-3 साल और लग गया। 2013 में अंततः ऑप्शन किया गया, जिसमें रामानुज कुमार सिंह ने ऑप्शन में अपना इसको परचेज किया और परचेज करने के बाद इनको हम लोग बोले कि भाई आप होटल खाली कर दीजिए, उनको सपोर्ट कर दें। तो ये परेशान करते रहे और जबरन मतलब होटल पे कब्जा रखे अपना, कि हम खाली नहीं करेंगे, ये है वो है। कभी हाई कोर्ट जाना, कभी इधर जाना उधर जाना। फिर अंततः DM साहब के ऊपर से भी आदेश आया कि भाई कब्जा का आप आदेश दें और जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश दिया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। मजिस्ट्रेट अपना CO सदर नियुक्त हुए और उनके मतलब नेतृत्व में फिर फोर्स लेकर के आज दिनांक हम लोग कब्जा लेकर के इसको खाली करा करके जो भी खरीदार है उनको सपोर्ट कर दें। कितना रखा जी? उस समय इसका वैल्यूएशन 4.5 करोड़ दिया गया था, जो भी वैल्यूअर था। वैल्यूएशन उस समय 2013 में 4.5 करोड़ दिया गया था और 4.5 करोड़ से ऊपर जो रहा हमारा ऑप्शन जो रहा उसमें हम लोग बेच दिए। आप ये बताएं सर, जो हमारा लोन अकाउंट जितना पैसा था, लोन अकाउंट हम लोग बंद कर लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और रेस्ट अमाउंट बालकृष्ण झा का जो भी था करेंट अकाउंट उसमें जमा कर दिया गया है। मतलब यूँ कहा जाए कितने में बिक्री हुई और कितना पैसा उनका जो अमाउंट था और कितना में आप लोगों ने उसको 4,58,21,000 में ये सेल हुआ। उसमें से 3 करोड़ कुछ का था अमाउंट, उसको लोन को क्लियर कर दिया गया, लोन सब बंद हो गया बैंक का, और 1 करोड़ समथिंग उनका करेंट अकाउंट में जमा कर दिया गया। क्या नाम सर? जैसा बताया गया कि जब वो आप लोग आए थे तो उन्होंने अपनी बात को भी रखा था कि मामला कोर्ट में, फिर क्या कुछ रिपोर्ट भी किया? उनको पहले नोटिस दिया गया है, एक बार और डेट दिया गया था, किसी कारणवश चेंज हो गया, उस समय भी इन्होंने कुछ नहीं किया। इस बार भी जो भी मजिस्ट्रेट नियुक्त थे उनके द्वारा इनको लेटर दिया गया था कि इस डेट को हम लोग कब्जा ले रहे हैं, तो भी इन्होंने कोई हम लोग को न बैंक को लेटर दिया, न मजिस्ट्रेट को दिया, न कहीं DM को दिया। अभी आने के उपरांत ही बोल रहे हैं कि हमारा ये ज़मीन है, मकान है, कुछ ऐसा किए। हम लोग इनको बोले कि जो भी इन्वेंट्री आपका जो भी है, जो सामान सब है ले जाइए, लेकिन वो सामान भी ले जाना नहीं चाहें, उठ करके चले गए कि हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं, आप लोग अपना कब्जा लीजिए। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय कुमार सिन्हा, ऑथराइज ऑफिसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। है कि उनके आदेश में मकान का कहीं जिक्र नहीं। अच्छा, जबरदस्ती मकान सील कर आप मालिक, आप निकल गए, इसको क्या माना करेंगे? तो ये ट्रेस पास कर रहे हैं, ये तो कानून ले नहीं रहे ना, ये तो ट्रेस पासिंग है जो कर रहे हैं आप। तो ट्रेस पासिंग कर रहे हैं, मैं इसके लिए ट्रेस पासर का केस करूँगा। किस बैंक से आए हुए हैं ये लोग? क्या मालूम, सेंट्रल बैंक से बोलते हैं। आप जब निकल गए इस अंदर से तो इसको क्या माना जाए? ये माना जाए कि हमको इन्होंने जबरदस्ती छोड़ दिया कि जाइए हम लेंगे। इनके पास जो चीज का आदेश नहीं है वो भी इनको लेना है। आपके एब्सेंट में ये लोग सारा काम करेंगे? इतना बड़ा संपत्ति, अच्छा इतना बड़ा संपत्ति को छोड़ के आप जा रहे हैं? जाएंगे नहीं, ये तो जबरदस्ती हो रहा है, ये प्रशासनिक तौर पर जबरदस्ती हो रहा है।
सबको पता है कि इसमें सिर्फ जमीन का पोजीशन है, मकान नहीं है, तो मकान का सील करेंगे, कैसे कर सकते हैं? अभी आप क्या करेंगे? इसमें कौन सा कोर्ट जाना है हमको? उसी आदेश का पालन करने आए हैं। अब आप क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे ये नहीं पता, अभी बता नहीं सकता हूँ मैं, उसके आगे का कुछ करूँगा। अच्छा, आज के दिन में ये लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं। सर लोन की बात करें, कितने का लोन था अगर बात करें तो? अरे 1,35,00,000 लोन था, 57 लाख दे दिया था। उसके बाद सेंट्रल बैंक ने घुमा के बंद करे रखिए। न पैसा लिया, न देने दिया, न लेने दिया, जबरदस्ती। उसके पास सिर्फ जमीन मॉर्गेज है, जो भी लीज पे है, जो भी मकान बेच दिया, अपोजिशन जमीन का लिया। अच्छा, कोई मकान को हैंड ओवर भी लिया है बैंक के माध्यम से? कोई नहीं लिया है, कोई नहीं लिया। कौन लोग आए हैं सील करने के लिए? मुझे नहीं पता कौन, आई डोंट नो। आपका संपत्ति आपको जानकारी नहीं है? नहीं, ये सब के सब ट्रेसपासर हैं, पुलिस के मदद से घुस रहे हैं। कौन घुस रहे हैं? कौन घुस रहा है? परचेजर घुस रहा है कि बैंक घुस रहा है कि कौन घुस रहा है? जो परचेजर सिर्फ जमीन का उसके पोजीशन रहेगा, वो कैसे मकान के साथ लेगा? आप अगर आपका संपत्ति तो आप क्यों नहीं अपना अधिकार जमा रहे हैं? नहीं जमाना है मुझे आपका, मैं इनके साथ मरने के लिए आया हूँ, जैसे करना चाहे करने दीजिए। अब क्या इसको क्या माना जाए? इसको माना जाए कि इन्होंने मैं ठोठिया करके उस चीज को लेने की कोशिश किया है जो इनके पास मोर्गेज भी नहीं है और पोजीशन में भी नहीं, ना उसके आदेश में है। तो आगे आप कोर्ट जाएंगे? कोर्ट में तो मैं हूँ ही, कोर्ट में तो मेरा सुनवाई हो ही रहा, पर ये आदेश जिसका ये पालन कर रहे हैं उसमें कई मकान लिखा हो तो हम अभी छोड़ के चले जाएं। दिखाइए कहाँ है मकान लिखा हुआ? अरे कितने की संपत्ति आपका यहाँ? ये 30 करोड़ का संपत्ति। अब आप क्या करेंगे? अरे भैया, अगर सब मिल करके मारने आएगा तो क्या करेंगे? चले जाएंगे, यही ना होगा। प्रशासन मिल के अगर मारने आएगा तो मरने के लिए खड़ा रहेंगे। ले लो भाई, आप ले सकते हो, क्यों? उस आदेश में कहीं भी लिखा हो मकान, मैं अभी खुद खड़ा होकर दे दूंगा। अरे आदेश में है ही नहीं, आप जबरदस्ती कर रहे हो, क्यों रहूंगा मैं यहाँ पे? ले लो, घुस जाओ। तो आप रिसीविंग नहीं लेंगे? नहीं लेंगे हम। चलिए। हम 2013 में परचेज किए थे, बैंक के द्वारा ऑप्शन किया गया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें हम परचेजर थे, हमको मिला, सेल लेटर भी मिल गया था, लेकिन चूँकि मामला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में था, तो न्यायालय से इनको कोई रिलीफ मिला नहीं। कलेक्टर माननीय जिलाधिकारी महोदय आदेश किए कि हम बैंक को हैंड ओवर करके बैंक हमको हैंड ओवर करेगा। तो क्या था, कुछ मामला क्या था? क्योंकि वो बता रहे हैं कि जो भी कार्रवाई हो रहा है नहीं, तो सेल लेटर में हमारा लिखा हुआ, सेल लेटर देख लीजिए, सेल लेटर में देखिए लिखा हुआ, बिल्डिंग के साथ पूरा स्ट्रक्चर भी देखिए पढ़िए। ठीक है, बताइए ना, ठीक है बताइए। बिल्डिंग के साथ जमीन जो लेगा बैंक पर बेचेगा, बिल्डिंग भी नहीं बेचेगा। उसका इनके साथ में, बैंक के साथ में एग्रीमेंट था, वही ऑक्शन में हम लिए थे। कितने दिन से सर ये मामला? 10 साल, 2013 से। कितना में खरीदे? 4,58,21,000। तो जो एक समस्या आ रही थी कि जमीन पे लोन है, मकान पे नहीं, किस तरह का? नहीं, मकान भी इनका गिरवी रखा हुआ है। मकान भी हम तो बैंक से लिए थे, ऑक्शन नोटिस जो निकला था उसमें पूरा होटल का निकला था। लैंड से लेके बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी बैंक के पास ही था? सब बैंक के पास था। अच्छा, आपने कब परचेज किया था इसको? 2013, 11 सितंबर 2013। कितना परेशानी आया इसको आपको? पूरा परेशानी, 10 साल से हमारा पैसा बोलो, बताइए। आज कैसे आप लोग हैंड ओवर हो रहा है? जो हाईकोर्ट का आदेश था तो कलेक्टर साहब आदेश किए थे पोजीशन के लिए। आज क्या हो रहा था? पोजीशन बैंक ले रहा है, सीओ साहब मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए हैं, पोजीशन लेके बैंक को देंगे, बैंक हमको देगा। जो पुराने मालिक है, कोई विरोध कर रहा है? विरोध क्या करेंगे? कल भी हाईकोर्ट में तारीख था, उनको कोई इंट्रीम रिलीफ नहीं मिला उनको। क्या नाम हुआ सर आपका? रामानुज कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।